लव यू। कल मान्या अच्छा खेला, नो डाउट यार, बहुत तगड़ा खेला मान्या, मैं मजाक नहीं करूंगा भाई। क्या मतलब रिफ्लेक्सेस दिखे हैं, ठीक है, रिफ्लेक्सेस दिखे हैं वहां पर, और शानदार रिफ्लेक्सेस दिखे हैं। और ऐसा देखकर लगा नहीं कि भाई मान्या का गेम प्ले अभी तक आप लोगों को पता था कैसा है, बट जो कल उसने खेला है, जो रिफ्लेक्सेस उसने दिखाए हैं, जो काम गेम प्ले उसने दिखाया है, वो तारीफ के काबिल है। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हो भाई कि इंप्रूवमेंट है। अंत तक भरोसा बनाए रखें, मैं हमेशा कहता हूं, अभी भी कहूंगा, भरोसा बनाए रखें, हो जाएगा। ठीक है, रुको। 16 टीम जो डायरेक्टली सेमीफाइनल्स जा रही हैं, क्योंकि हमारा वो कंप्लीट हो गया है ना, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं अपने डेथ नोट में ईवो एक्स सोल, ये तो कंफर्म्ड है कि ये जा ही रहे हैं। ठीक है, ओजी, देन सिनवे। क्या हो गया? ये मेरे गुणगान क्यों गा रही है चैट? इसी बात पे सब्सक्राइब बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो फटाफट। सब्सक्राइब एंड हिट दैट लाइक बटन। टीटी हो गई है, ट्रॉय हो गई है, देन उसके बाद वी हो गई है। वाइल्ड फैंग की जगह पे हम थोड़ा स्लैश लगाएंगे, किसी एक और टीम को इधर ऐड करेंगे। क्योंकि 3 मैचेस में कुछ भी हो सकता है, अभी भी एक ग्रुप का रोंडो बाकी है। ठीक है, इसके बाद हमने 4W के लिए कहा था, 4W के साथ साथ मैड किंग्स हैं, उसके बाद विंड गॉड हैं। उनका पहला मैच के बाद जो 2 मैच उन्होंने थ्रो मारे हैं ना भाई, 2 मैच थ्रो मार के भी वो लोग इतने ऊपर हैं, सोचो, दिक्कत तो है भाई। देन उसके बाद ओ मेटा निंजा को आप लोग कैसे भूल गए भाई? क्या गंदे लोग हो यार, कैसे लोग हो आप? मेटा निंजा को आप भूल गए, बीच में टीम छूट गई भाई। 3 मैच में 26 है उनके पास, और वो तो अलग कंसिस्टेंसी पे चल रहे हैं। उनका जो सर्वाइवल गेम चल रहा है भाई रैंगल का, मैं यकीन नहीं मान पा रहा हूं कि इरांगल का गेम इतना शानदार इतना फ्लॉलेस चल रहा है यार मेटा निंजा का। मैं मजाक नहीं करूंगा, मेरे हिसाब से बिल्कुल फ्लॉलेस मैच चल रहा है मेटा निंजा का इरांगल का। और आज के दिन पर उनके पास 2 इरांगल के मैचेस हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी हां, ग्रुप 4 के 2 इरांगल हैं, और अभी मेटा निंजा का जो इरांगल का मैच है वो बिल्कुल फ्लॉलेस है भाई। अभी तो उनके पास क्या 3 मैचेस में 26 हैं, तो ये तो आराम से उनका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल क्या नहीं, मतलब मुश्किल है ही नहीं। तो देन उसके बाद 14वीं टीम, मैं मान रहा हूं कि जेनेक्स एफएम यहां से कंसिस्टेंसी अगेन वो मेंटेन करें। कल इरांगल का मैच उनके लिए बढ़िया था, आज 2 इरांगल का मैच है, तो वही एक्सपेक्ट करके चलता हूं कि इरांगल के मैच में ही उन्होंने अच्छा खेला था। चिकन डिनर नहीं आ पाया था, पर सेकंड प्लेस पर थे। आज 2 इरांगल के मैच है, तो हम उसकी वजह से जेनेक्स एफएम को लेके चलेंगे। देन 15th नंबर पर जो टीम आती है, पता नहीं, मेरा मन है, मतलब नेबुला का तो है ही, नेबुला में मैं मान रहा हूं कि 2 इरांगल के मैच में सर्वाइवल उनका भी हो ही जाना चाहिए। 16 पर हम लिखेंगे एफटीआर, जहां तक मुझे उम्मीद है। वाइल्ड फैंग्स, K9 और जेनेसिस, इस तरीके से है। वाइल्ड फैंग्स के नीचे मैंने K9 जेनेसिस इसलिए लिखा है क्योंकि वाइल्ड फैंग्स के मैचेस हो गए हैं खत्म। ठीक है, तो अभी जेनेसिस है 3 मैच में 23 पर, और उसके बाद हमारे पास K9 है, जिनका आज आप लोग बड़ा एक वापसी देखेंगे, क्योंकि रोंडो बचा हुआ है, और रोंडो में आप लोगों को पता है कि उन्होंने अभी तक कैसा खेला है। ठीक है, और अगर बाकी सारी जो टीम्स हैं, जैसे गॉड्स फॉर रीजन, भाई ये वो वाला गेम नहीं है जिससे मैं कह पाऊं कि भाई मैं देख रहा हूं उनको कि हाँ वो जा रहे हैं वहां पर। ऑल्टीट्यूड का वही एक मैच था जहां पर वो रेवेनेंट के साथ, रेवेनेंट एक्सपार्क के साथ वो फाइट ले रहे थे उस तरीके से। गॉड लाइक 3 में 19 है। कल का गेम प्ले देखकर, ये जो एक प्लेसमेंट पॉइंट उन्होंने निकाला है, वो देखकर लगता तो नहीं है कि 50 का आंकड़ा क्रॉस हो सकता है उनके लिए। जजमेंट 001, थैंक यू सो मच फॉर द 100 ब्रदर। वहां बस ये देखना है, बच गया है 3 MVP, लाखों में सैलरी, और बॉटम 24 में आएंगे भाई। मारो, डोमिनेट करो भाई। ऐसा नहीं होगा यार, नहीं आएंगे यार बॉटम 24 में भाई। तुम लोग इतना इतना पेसिमिस्ट कैसे हो सकते हो भाई तुम लोग? बाय बाय K9 GDR गॉडल। अरे भैया, मुझे लगता है कि तुम लोग बहुत डिमोटिवेट हो गए हो दोस्तों, और मुझे तुम लोगों को मोटिवेट करने का काम करना पड़ेगा। एज एन ऑडियंस मैं तुम लोगों को इतना डिमोटिवेटेड नहीं देख रहा हूं भाई। तुम लोगों ने तो अभी से ही हथियार डाल दिए। कहां गए वो फैंस, कहां गए वो सपोर्टर, जब एक मैच में भी 30 पॉइंट चाहिए होता है और पता होता है कि पॉसिबल नहीं है, फिर भी चैट में लिखते हैं अभी भी हो सकता है, गॉड लाइक है तो मुमकिन है। कहां गए वो लोग? मजाक कर, ग्राइंड वाले गलती कर रहे हैं। देखो, ये भी तुम कह सकते हो, वैसे आई डोंट थिंक दैट शुड बी द रीजन, बट तुम ये भी देखो कि जो K9 जैसी टीम है वो, मतलब द ग्राइंड के बाद
ऐसे ऑफिशियल टूर्नामेंट के अंदर वो बहुत बड़े ब्रेक के बाद खेल रहे हैं, मे बी दैट इज ऑल्सो वन रीजन। मुझे जरा ये भी देखने दो, 30, 31, 31, 35। देखो मेरे को तो लगता है अगर आपने 30+ पॉइंट्स भी निकाल लिए ना, आई ऑनेस्टली बिलीव अगर आपने 30+ पॉइंट्स भी निकाल लिए तो आपने अपना काम लगभग कर दिया है वाइल्ड कार्ड जाने के लिए। मैंने कल 35 बोला था, बट आई थिंक वही 30 to 35 नॉट अ बिग गैप। आई थिंक वही है कि अगर आपने 30+ पॉइंट्स निकाले तो वाइल्ड कार्ड में जाने के चांसेस बहुत हाई है। अब मैं मिनिमम ये बता रहा हूँ, मैक्सिमम तो मैं 35 अभी भी मान के चल रहा हूँ कि अगर आपने 35 निकाले तो देयर इज नॉट अ सेकंड थॉट इन द हेड। तो यार अगर मैं 30-35 के हिसाब से देखूं तो एक्चुअल में टीम्स उतना पीछे नहीं है भाई। अगर तुम सच में, अगर मैं सिर्फ वाइल्ड कार्ड के बारे में बात करूं ना, मेरे को वाइल्ड कार्ड का तो उतना टेंशन है नहीं टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो जिस चीज की बात करूं 30+ पॉइंट्स भी अगर आप निकालते हो, मेरे को लगता है वाइल्ड कार्ड जाओगे। और उसमें अगर तुम देखो तो भाई मेरे को लगता है अभी भी मल्टीपल टीम्स के पास चांस है। 3 मैच में 30 पॉइंट निकालने हैं, गिवन एक रोंडो भी आपके पास मौजूद है। गाइस, डू यू रियली थिंक इट इज दैट डिफिकल्ट नाउ? डू यू रियली थिंक इट इज दैट डिफिकल्ट नाउ फॉर ग्रुप डी? अकॉर्डिंग टू मी, रोंडो पे अगर इनमें से कोई भी टीम बढ़िया खेल करके जाती है, आई हैव वेरी वेरी हाई होप्स कि इजीली जाएंगे। देखो केनाइन के पास 7 पॉइंट्स हैं अभी, अगर उनको सच में 35 पहुंचना है, व्हाट डू दे नीड 28 पॉइंट्स के अराउंड भाई। 28 पॉइंट्स फॉर केनाइन इन 3 मैचेस। आर वी टॉकिंग अबाउट इट दोस्तों? मतलब क्या हम इस बारे में बात करें अब? मुझे नहीं लगता कि करनी चाहिए। मुझे लगता है कि इन माई पर्सनल ओपिनियन दोस्तों, इट वोंट बी डिफिकल्ट फॉर केनाइन। मैं अभी भी मान के चल रहा हूं कि केनाइन तो वाइल्ड कार्ड जाएगी ही जाएगी। टॉकिंग अबाउट गॉड लाइक, 19 पॉइंट्स उनके पास हैं। दे जस्ट नीड 10-12 पॉइंट्स टू गेट इन टू द वाइल्ड कार्ड। ठीक है, तो जो मैंने तुम लोग को बोला कि इफ़ यू गाइस रियली फील लाइक कि गॉड लाइक यहाँ से बाहर हो सकते हैं इस टूर्नामेंट से, आई वुड स्टिल से नो, एंड इट इज़ इन कैप्स ऑन, कैपिटल N कैपिटल O। हालांकि बैड डेज हो सकते हैं भाई, 3 मैच में 3 पॉइंट भी गॉड्स रेन लेकर के गई, तो एनीथिंग कैन हैपन। बट आई एम स्टिल वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट गॉड लाइक कि वो यहां से क्वालिफाई तो करेंगे गिवन द रोंडो इज देयर। पर पॉइंट ये है कि गॉड लाइक जैसी टीम को वाइल्ड कार्ड जाने के लिए अगर स्ट्रगल करना पड़ रहा है तो आई डोंट थिंक इट्स अ गुड थिंग। मतलब अगर आप वैसे देखो तो और अगर तुम सेमीफाइनल्स की बात करो तो फिर उसके बारे में थोड़ा समीकरण देख सकते हैं। अभी 19 पॉइंट है, 52+ पॉइंट्स तो मिनिमम भी निकालने पड़ेंगे। ये मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, वरना तो 58, 57 में अभी भी मान के चल रहा हूँ। वैसे तो वहाँ तक नहीं जाएगा, 52 विल बी इनफ मेरे ख्याल से। और अगर सच में यहाँ तक पहुँचना है तो कितने पॉइंट्स चाहिए? 19 से 52, 29, 39, 49, 35 मान लो, 35 पॉइंट्स चाहिए होंगे 3 मैचेस में। ऐसा कुछ सीन है दोस्तों। क्या लगता है ये 35 पॉइंट 3 मुकाबलों में निकालना देखो असंभव तो नहीं है। मैं मैक्सिमम लेकर के चल रहा हूं, तो भी मुझे लगता है ये 33-35 पॉइंट निकालना असंभव तो नहीं है 3 मैच में, गिवन द रोंडो इज स्टिल देयर। और अभी हमने रिसेंट जो राउंड 4 हुआ था उसमें ये देखा था कि गॉड लाइक ने रोंडो पे ठीक ठाक ही परफॉर्म किया था, फिनिशर एटलीस्ट वो लेकर के गए थे भाई। तो आई थिंक इट वोंट बी एन इशू उतना ज़्यादा। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, जैसे वाइल्ड कार्ड में ये नहीं बोल रहा कि डिफिकल्ट नहीं है, वाइल्ड कार्ड भी वेरी डिफिकल्ट है और क्वार्टर फाइनल्स भी वेरी डिफिकल्ट है। मैं दोनों ही चीज़ों के लिए मना नहीं कर रहा, बट अगर तुम थोड़ा तकनीकी तरीके से देखो दोस्तों, अगर हम थोड़ा तकनीकी तरीके से देखते हैं तो मुझे लगता है कि कंपेरेटिवली शायद वाइल्ड कार्ड में आप तब भी बढ़िया परफॉर्म करो, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ मैचेस ज़्यादा होंगे। क्वार्टर फाइनल्स में जहां आपके पास 6 मैचेस हैं, जहां पे सिर्फ 1 राउंडो है, वाइल्ड कार्ड में आपके पास 12 मैचेस होंगे, आपको 2 राउंडो खेलने को मिलेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि, और जो रेशो है वो सेम है, यहाँ पे 64 में 16 जा रही है, वहाँ पे 32 में 8 जाएगी, तो रेशो तो 1/4 ही है कि 1/4 जो टीम्स है लॉबी की वो आगे जाएंगी। बट नंबर ऑफ मैचेस वाइल्ड कार्ड में ज़्यादा रहेंगे। तो क्वार्टर फाइनल्स में 6 मैचेस हैं, वाइल्ड कार्ड में आपको 12 मैच होंगे। अगर आप सेमीफाइनल्स में जाते हैं तो सेमीफाइनल्स में होंगी 24 टीम, 8 3 24, यानी कि आपको 16 मैचेस खेलने को मिलेंगे सेमीफाइनल्स के अंदर। और फिर अगर आप सर्वाइवल स्टेज में पहुंचते हो तो सर्वाइवल स्टेज में आपको मिलेंगे 12 मैचेस, क्योंकि 2 ही दिन का 16 ही टीम होंगी सर्वाइवल स्टेज में, तो 12 मैचेस आपको वहां मिलेंगे। तो अब यहां से मूविंग अहेड क्वार्टर फाइनल्स इकलौता ऐसा जगह है जहां से बस आप निकलना चाहते हो दोस्तों।